दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आज सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बस इसी उम्मीद में आज इसी अच्छी उम्मीदों से लेकर आज आपको एक अच्छी बात बताने के लिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपके सामने आया हूँ। दोस्तों मेरा नाम देव अग्रवाल है और मैं इस टेलीकॉम नाम का एक मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, जिसमें मेरे पास बहुत अच्छी टीम है दोस्तों, जो बहुत ही लायक है। दोस्तों अभी के चलते जिस तरह का जो माहौल चल रहा है और जो कोरोना या जो भी महामारी हमारी इस पृथ्वी पर है, जब मैं अगर कहूँ तो पूरे वर्ल्ड में ही है। ऐसा कोई भी एक पर्टिकुलर देश नहीं है जहाँ पर ये बीमारी ना हो। ये तो सिर्फ बातें हैं न्यूज़ों की कि वहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, हर जगह कहीं ना कहीं एक बीमारी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के चलते बहुत सारे लोग अभी घर बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग जिनके पास कुछ नहीं है करने के लिए या जिनके पास जो है भी करने के लिए तो वो भी ठप है। उस वजह से वो अपने घर के रेंट नहीं भर पा रहे हैं या घर के बिजली के खर्चे या बहुत सारे खर्चे नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के भविष्य को लेकर, और अपने आपस में भी तनावपूर्ण ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए और कैसी सोच रखनी चाहिए, तो ये सुन लीजिए आज इस वीडियो में मेरे थ्रू। और हो सकता है कि मेरे साथ आप भी पॉजिटिव हो, अपनी लाइफ को और आगे बढ़ाएं और अपनी लाइफ में वो कर जाएं जो आपने शायद सोचा ना हो। दोस्तों ये कहानी तो नहीं है, बट इसको कहानी का रूप मैंने जो दिया हुआ है कि एक आदमी है बबलू नाम का, उसका एक परिवार है, 2 बच्चे, एक बीवी, बहुत अच्छा परिवार, बहुत अच्छे बच्चे और बीवी। बट यही कोरोना की वजह से बेचारा घर बैठा हुआ है। और बबलू का एक व्यवसाय है, एक दुकान है, पर वो दुकान नहीं खोल पा रहा है क्योंकि 2 महीने 1 महीने से वो कोरोना में सब बंद है। और खोल भी रहे हैं तो लोग उसके पास आ नहीं रहे। मान के चलो बबलू का एक रेस्टोरेंट की दुकान है, बट क्या करे, चल नहीं रहा है। तो इसको लेके बहुत तनावपूर्ण ज़िंदगी जी रहा है बबलू सोचता है कि पता नहीं मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में क्या होगा। ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस में तो आपको पता कुछ नहीं सीखा जा सकता है। तो पता नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि जो हमने सीखा था सामने बैठ के टीचर के सामने, जो हम मौखिक पूछते हैं उन लोग से, वो ऑनलाइन में पॉसिबल ही नहीं होता दोस्तों। ऑनलाइन तो एक मतलब एक बाईपास चीज़ होती है कि बस कैसे भी करके कर लो पूरी और ख़त्म करो। तो अगर मैं बात करूं, बबलू परेशान था अपने घर के खर्चों की वजह से, अपने बच्चों के भविष्य, और अपनी बीवी से भी उसका लगातार झगड़ा होता ही रहता था। तुम घर पे पड़े रहते हो, ये वो सबको पता है, सभी घर पे पड़े हैं, फिर भी वो बीवी उससे लड़ती रही। और ठीक है, जो भी है, बबलू के जीवन तनावपूर्ण था। एक दिन बबलू के पास उसका बेटा आया और बोला कि मैं आज मुझे ऑनलाइन में होमवर्क मिला है, तो आप मेरे को वो मदद करो करने के लिए। अब वो ऑलरेडी तनावपूर्ण, तो उसने उसको डांट के भगा दिया। तो बेचारा बेटा था, क्या करे, बाप था उसका, तो उसने सोचा यार बुरा लगे, चलो मैं जाता हूँ उसके पास। तो वो गया अपने बेटे के पास, देखा बेटा तो सो गया है। पर जब वो देखा, उसने सोते हुए देखा, उसने कॉपी उसके हाथों में फंसी हुई थी। तो सोचा चलो उसकी कॉपी उठा के बाजू रख दूँ। तो उसकी नज़र उस कॉपी में पड़ी और वो वही होमवर्क की कॉपी थी जिसके लिए वो बेटा उसके पास गया था कि आप मेरा पूरा कर दो। जब उसने सवाल देखा तो दोस्तों वो चौंक गया। सवाल ये था कि उन चीज़ों के बारे में विस्तार से बताओ जो आपको अच्छी नहीं लगती पर बाद में अच्छी लगती है। मतलब उन चीज़ों के बारे में बताइए जो आपको शुरू में अच्छी नहीं लगती पर बाद में अच्छी लगती है। तो ये सोच के कि यही बताओ, मेरा बच्चा पूछने आया था, मैं तो उसको हेल्प कर सकता था, पर बच्चे ने भी सवाल के कुछ जवाब दिए थे। हालांकि पूरा लेख लिखना था, पर 3-4 सवाल तो उस बच्चे 3-4 जवाब तो उस बच्चे के भी थे। तो पहला जवाब ये था कि मैं स्कूलों के एग्ज़ाम को धन्यवाद करता हूँ। शुरू में बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि पढ़ना पड़ता है और बहुत टेंशन और तनावपूर्ण ज़िंदगी एक कर देते हैं कि एग्ज़ाम है, पास होना है, पर बाद में मज़ा भी आता है क्योंकि 2 महीने की छुट्टी भी मिल जाती है। मैं उन कड़वी दवाइयों का बहुत धन्यवाद करता हूँ ईमानदारी से। शुरू में तो पीने में बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि क्यों पिलाई जा रही है, पर बाद में वो मेरी बीमारियों को भी ठीक कर देता है। पिछले सप्ताह मैं बहुत बीमार था और दवाइयों के चलते ही मैं ठीक हुआ। शुक्रिया हूँ अपने घड़ी का और उसके अलार्म का, और धन्यवाद करता हूँ उसको। वो रोज़ बचती है, मुझे उठाती है। शुरू में मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि उसकी वजह से मेरी नींद टूट जाती थी, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो हर दिन मुझे एहसास दिलाती है कि मैं जीवित हूँ। ये देखकर वो पता नहीं दोस्तों क्या हुआ, एक अजीब का परिवर्तन हो गया उस बबलू के दिमाग में, हलचल हुआ, केमिकल लोचा हुआ और वो स्तंभ होके बैठ गया और सोच में पड़ गया कि बताओ मेरा बेटा इतना पॉजिटिव कैसे। मैं अपने जीवन में इतने सारी चीज़ों को लेकर नेगेटिव रहा, मेरा बेटा इतना पॉजिटिव कैसे। तो उसने
उसने भी अपने दिमाग में कुछ ऐसे ही जवाब ढूंढ निकाले और वो जवाब सुनिए आप उसके मन में चल रहे वो जवाब सुनिए, क्योंकि जवाब सुन के आप हैरान हो जाएंगे। कि पहला जवाब ये था कि मैं अपने ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतने खर्चे दिए, इतने खर्चे कि मुझे अब उन पर तनाव महसूस होता है। पर ठीक है, शुरू में तो मुझे बुरा लग रहा था कि यार ये खर्चे या वो खर्चे, ये बिल वो बिल, पर एटलीस्ट एहसास होता है कि मेरे पास एक घर है खर्च करने के लिए, मेरे पास घर है उसका बिजली का बिल, क्योंकि बहुत से लोगों के पास तो उनका घर भी नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे बच्चों की पढ़ाई पर बोझ मुझ पर डाला, क्योंकि शुरू में मुझे लगता था कि यार पता नहीं बच्चों की पढ़ाई पे पैसा जो डाल रहा हूँ वो व्यर्थ तो ना चला जाए, पता नहीं ऑनलाइन वैसे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ेंगे, क्या भविष्य बनेगा इनका, ये तो ना बनने वाले IAS IPS। तो बट मैं ईश्वर का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि असल में मेरे पास बच्चे तो हैं, बहुत से लोगों के पास तो वो भी नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर का कि झगड़ा करने वाली एक बीवी मेरे पास है। वो झगड़ा भले मेरे से कितने शुरू में मुझे बुरा तो लगता है, क्या झगड़ा करती है, फिजूल बातों का वो झगड़ा करती है, और अनलेस बातें जो मुझे लगता नहीं है कि इस पर मुझे झगड़ना चाहिए, फिर भी झगड़ा करती है। पर मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एटलीस्ट मेरे पास एक पत्नी है, एक परिवार है, बहुत लोगों के पास तो वो भी नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये सोचने समझने की शक्ति और एक शरीर दिया कि इस कोरोना में बैठकर मैं सोच सकूं कि आने वाली प्लानिंग मुझे कैसे करनी है जब लॉकडाउन खुलेगा, और मुझे अपने बिज़नेस को कैसे चलाना है। शुरू में मुझे बुरा लगता था कि पता नहीं मैं कैसे चलाऊंगा, मुझे ठप करके बिठा दिया गया है, और मैंने सरकार को गाली देना चालू कर दिया, मुझे लोगों को गाली देना चालू कर दिया और नेगेटिव चीज़ें करना शुरू कर दिया। बट आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एटलीस्ट आपने मुझे स्वस्थ शरीर दिया। बहुत लोगों के पास तो वो भी नहीं है, शमशान घाट तक नहीं मिला उनको उनकी चिता जलाने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी में जो भी आपको मिला उसका शुक्रिया अदा करते रहिए हमेशा, हर पल हर घड़ी। ये मत सोचिए कि आज आपका दिन क्यों बुरा है, ये सोचिए कि आज अच्छा क्या निकल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक की ज़िंदगी हर एक का दिन बहुत अच्छा जाए, बट मैं समझता हूँ पर ये हमारी सोच और शक्ति आपके बुरे दिन को भी अच्छा बना सकती है। ये सोच के कि वो नहीं तो मेरे पास ये तो एटलीस्ट मैं इसके लिए तो कम से कम अच्छी बातें सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। क्यों मैं बुरी बातों को लेकर बैठ जाऊँ जो मेरे पास है ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए और वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा हो। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है भाई। जब मैंने कहानी पढ़ी गूगल पे, मैं अक्सर अपनी मोटिवेशन जो आपके लिए बनाता हूँ गूगल पे पढ़ता हूँ, और मुझे जो भी चीज़ें समझ में आती हैं वही इस वीडियो के थ्रू आपको बोलता हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन अच्छा रहे। और उम्मीद क्या, बिल्कुल विश्वास के साथ आपका दिन अच्छा रहेगा और आने वाला आपका समय भी। थैंक यू वेरी मच।